Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Subscribe my channel, like this video and don't forget to subscribe my channel. फरिश्ते मेहमान बनकर आए। आज का वाक़या पारा नंबर 26 सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 24 व 30 में बयान किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। चनाचे मनक़ौल है, जब तक आपके दस्तरखान पर मेहमान नहीं आ जाते थे, आप खाना नहीं खाते थे। एक दिन अल्लाह पाक के मासूम फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर हाजिर हुए थे। इन फरिश्तों की तादाद 10 या 12 थी और इनमें हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उन्होंने कहा, सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में सलाम फरमाया और फरमाया, ये अजनबी लोग हैं, ये बात आपने दिल में फरमाई। सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ़ ले गए और एक मोटा ताज़ा और नफीस बछड़ा भून कर ले आए। फिर इसे इन मेहमानों के पास रख दिया ताकि इसे खाएं। ये मिज़बान के आदाब में से है कि मेहमान के सामने खाना पेश करें। जब उन फरिश्तों ने ना खाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम खाते नहीं? फरिश्तों ने कोई जवाब ना दिया तो आपने अपने दिल में इनसे खौफ महसूस किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, आपके दिल में ये बात आई कि ये फरिश्ते हैं जो अज़ाब के लिए भेजे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ देखकर फरिश्तों ने अर्ज़ की, आप डरे नहीं, हम अल्लाह पाक के भेजे हुए हैं। और इसके बाद इन फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी सुनाई। चूँकि इस वक्त आपकी ज़ौजा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 99 या 90 साल, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 या 120 साल थी, लिहाजा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्म वाले लड़के की खुशखबरी सुनकर चिल्लाती हुई आईं और हैरत से अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ? फरिश्तों ने कहा, जो बात हमने कही आपके रब्बे करीम ने यूं ही फरमाया है और अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है जिसे तुम नामुमकिन समझ रही हो। यानी वो रब्बे करीम तुम्हें इस उम्र में नेमत औलाद से नवाजने पर कादिर है। बेशक वो अपने काम में हिकमत और इल्म वाला है, नेज़ इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इस वाक़े को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में पारा 26 सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 24 ता 30 में बयान फरमाया है। तर्जुमा, ए हबीब, क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर आई? जब वो इसके पास आए तो कहा, सलाम। इब्राहीम ने फरमाया, सलाम, अजनबी लोग हैं। फिर इब्राहीम अपने घर वालों की तरफ गए तो एक मोटा ताज़ा बछड़ा ले आए। इस वाक़ये से ये मालूम हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज नबी थे जो बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। लेकिन अफसोस, आज मेहमान नवाजी के हवाले से मुसलमानों के दिल और इनके दस्तरखान दोनों सिकुड़ते जा रहे हैं।
مثلاً بعض لوگ مہمان کے آنے پر خوش ہونے اور اس کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور مہمان کو زحمت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ مہمان کے آنے پر مالدار ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، مثلاً کم بخت کہاں سے ٹپک پڑا، اسے ہمارے گھر ہی آنا تھا، یہ آیا ہے تو کھانا کھائے بغیر جانے والا نہیں، اس کے لیے فلاں فلاں چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے کافی خرچہ ہو جائے گا، اگر ایسا نہ کیا تو سارے خاندان میں ہمیں بدنام کروائے گا۔ بعض لوگ حیثیت کے باوجود مہمان کو باسی کھانا کھلا دیتے ہیں، بعض لوگ مہمان کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا مہمان کے سامنے ایسی حرکتیں یا باتیں کرتے ہیں کہ بیچارہ دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، مہمان نوازی کرنا آداب اسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک بندوں کی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ مہمان نوازی کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اون کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی تیزی سے بلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ سبحان اللہ! ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں اور مہمانوں کی جس قدر ہو سکے خدمت کریں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا۔ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں اس ویڈیو کو اور شیئر کریں۔ شکریہ۔